अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि कंपाइलर होता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, और हम इस कोर्स में बेसिक किन किन चीज़ों को लेके चलेंगे। हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स कितने होंगे, असाइनमेंट्स कितनी होंगी, इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे कोर्स का नाम है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। कोर्स कोड है 4573 और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इसको लेके आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोर्स हमारा किस तरीके के साथ ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब जो हमने कोर्स पढ़ना है उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कोर्स इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे कोर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे कोर्स के अंदर बेसिक क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे, हम कितने डेज में या फिर कितने लेक्चर्स में ये कोर्स कवर करेंगे और उसमें हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है कि होमवर्क मीन असाइनमेंट्स कितनी होंगी, क्विजेस कितने होंगे, असाइनमेंट्स किस तरीके के साथ ली जाएंगी और क्विजेस किस तरीके के साथ लिए जाएंगे, और उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट किस तरीके के साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर। जो कोर्स है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, इसके टोटल 32 लेक्चर्स होंगे और इसके लिए जो मैं बुक प्रेफर कर रहा हूँ वो ये है कंपाइलर्स प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड टूल्स बाय आहो सेठी एंड उलमैन। ये ऑथर का नाम है। आप इसकी बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 से 3 और बुक्स भी हैं जो कि आप लोगों के क्लासरूम में अपलोड कर दी गई हैं, आप वहां से वो भी देख सकते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स की तरफ। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम क्या करते हैं, एक कंपाइलर को बनाते हैं, किसी भी एक कंपाइलर को बिल्ड करते हैं। जब आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने सी प्लस प्लस को या सी लैंग्वेज को पढ़ा था। जब आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस को पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था कि आप लोग कुछ कोड लिखा करते थे किसी एक ट्रांसलेटर के ऊपर, और आप उस कोड को कंपाइल या फिर एग्जीक्यूट किया करते थे। और जब वो कंपाइल या एग्जीक्यूट होता था तो उसके अगेंस्ट आपको वो कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाया करता था। बेसिकली आप एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, आप एक लैंग्वेज के अंदर कोड देते थे किसको, एक सॉफ्टवेयर को, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता था, आपको उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट देता था। तो बेसिकली होता क्या था कि आप कुछ ना कुछ कोड लिखते थे और वो कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज में होता था और उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिलती थी और वो भी हाई लेवल लैंग्वेज में होती थी। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कंप्यूटर कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। बेसिकली 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, 2 से 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। एक को हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है जो कि ह्यूमन के करीब होती है, जो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड करता है। दूसरी होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसको मोस्टली असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है, और ये बेसिकली ट्रांसलेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है। ये मिडिल लेवल होती है, जिसको ह्यूमन भी अंडरस्टैंड करता है और मशीन भी अंडरस्टैंड करती है। उसके बाद हमारे पास तीसरी लैंग्वेज आ जाती है जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि 0 1 होती है और जिसको सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक कोड है 0100। अगर मैं आप लोगों के सामने ये सिंपल कोड दोहराया जाए और आपको कहा जाए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है या इस 0100 का क्या मतलब है, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप 0010 को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। आपको नहीं पता कि 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है। जब हमने 0 और 1 को कंबाइन किया तो इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर हम बात की जाए कि एक सेंटेंस में बोलता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक इंग्लिश लाइक वर्ड का एक सेंटेंस है जिसको आप लोग इजी से समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है। इसी तरह जब हमने कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी होती है, जब हमने एक मशीन से दूसरी मशीन के साथ बात करनी होती है,
या फिर जब दो इंसानों ने आपस में बात करनी होती है, या फिर जब भी हमने कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी होती है किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, किसी एक चीज से दूसरी चीज तक, जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, तो हम जब भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो हम किसी ना किसी लैंग्वेज में करते हैं। और जब तक लैंग्वेज दोनों साइड के थिंग्स को, या दोनों साइड के टूल्स को, या दोनों साइड के डिवाइसेस को वो लैंग्वेज आती ना हो, तब तक वो कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से उर्दू में बात करता हूँ, आप लोगों को उर्दू नहीं आती तो डेफिनेटली आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करोगे। मैं आप लोगों से चाइनीज में बात करना स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोगों को चाइनीज नहीं आती तो डेफिनेटली आप लोग चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, जब हम कंप्यूटर के साथ सी प्लस प्लस में बात करते हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता कि व्हाट इज सी प्लस प्लस। इसी तरह जब हम अपने साथ, या कंप्यूटर हमारे साथ 01 में बात करेगा तो हमें नहीं पता कि 01 क्या है, तो हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, हमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। हम कंप्यूटर को सी प्लस प्लस में देते हैं, हम कंप्यूटर को इंग्लिश लाइक वर्ड में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है? 01 को। तो कंप्यूटर क्या करता है? उस सी प्लस प्लस की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है टू द मशीन लैंग्वेज, टू द 01। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वर्जन, ट्रांसलेशन। और बेसिकली हमारा जो कंपाइलर होता है वो यही काम कर रहा होता है, वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा होता है। ट्रांसलेट करने के साथ साथ वो एक फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म कर रहा होता है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। अब आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। हम अपना जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो प्रोजेक्ट हम किस में बनाएंगे? सी प्लस प्लस में बनाएंगे। ये आप लोगों के सामने राइट है। हम लैंग्वेज उसके अंदर कौन सी यूज करेंगे? सी प्लस प्लस यूज करेंगे। और उसके अंदर हम कोड किसका जनरेट करेंगे? जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम कंपाइलर बनाएंगे, तो कंपाइलर क्या करता है? बेसिकली ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे? 32 बिट का असेंबली लैंग्वेज का कोड बनाएंगे, जिसको इंटेल क्रॉस 86 असेंबली कहा जाता है। जब भी हम क्रॉस 86 की बात करते हैं, इसका मतलब है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हम दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं विंडोज के अंदर, एक 32 बिट का और एक 64 बिट का। जिसके साथ क्रॉस 86 लगा होता है, हम कहते हैं वो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम एक असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर या फिर कंपाइलर बनाएंगे, और बनाएंगे किस में? सी प्लस प्लस लैंग्वेज। हमारी इम्प्लीमेंटेशन की लैंग्वेज कौन सी होगी? सी प्लस प्लस। और इसके अलावा हम 6 असाइनमेंट्स इस पूरे पूरे कोर्स में आप लोगों को डिलीवर की जाएंगी। वो बेसिकली आप लोगों की सारी असाइनमेंट्स आप लोगों के प्रोजेक्ट का पार्ट होंगी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, वाई टेक दिस कोर्स। उसके कुछ रीजंस हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है, अंडरस्टैंड कंपाइलर्स एंड लैंग्वेजेस। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमने क्या करना है। जब हमने कंपाइलर को बनाना है तो सबसे पहले हमने कंपाइलर को अंडरस्टैंड करना है कि कंपाइलर है क्या। अगर हमें ये पता होगा कि कंपाइलर क्या है, अगर हमें ये पता होगा कि कंपाइलर क्या है, तो डेफिनेटली हम कंपाइलर को इजीली बना सकते हैं। अगर हम कंपाइलर इजीली बना लेंगे, वो तब भी मुमकिन है जब हमें ये पता हो कि एक कंपाइलर काम कैसे करता है, या कंपाइलर का बेसिक पर्पस क्या है, या कंपाइलर का बेसिक मकसद क्या है। जब हमें ये पता होगा कि कंपाइलर का बेसिक मकसद क्या है, या कंपाइलर का बेसिक पर्पस क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक कंपाइलर को बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कंपाइलर का मकसद क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सी प्लस प्लस में लिखा प्रिंट एफ, या स्कैन एफ, या फिर सी आउट, या फिर सी इन। अब ये सी आउट का क्या मतलब है? डेफिनेटली वो कंपाइलर ही अंडरस्टैंड कर रहा है कि सी आउट का क्या मतलब है। इसी तरह अगर हम कोई एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं सी इन का, तो सिर्फ वो कंपाइलर ही हमें बता सकता है कि ये सी इन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि जो कोड हमने लिखना होता है किसी भी कंपाइलर के ऊपर, या किसी भी कंपाइलर के अंदर, तो सबसे पहला काम है वो क्या करे? हम उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरीके के साथ राइट किया जाएगा। जिस तरह के
सी प्लस प्लस में जब हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ हेडर फाइल्स लगानी है। 2 हेडर फाइल्स आप लोगों ने मस्ट लगानी है। जब आप लोग हेडर फाइल्स लगा लेते हैं उसके बाद आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है जिसको मेन फंक्शन का नाम दिया जाता है। अब बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जब तक आप लोग इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे आप लोग अपना काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस कंपाइलर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो कह रहा है कि जब हमने किसी भी कंपाइलर के अंदर कोई भी कोड राइट करना है तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने जो भी कोड राइट करना है उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद सेकंड आ रहा है अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज सेमेंटिक्स। अब सेमेंटिक्स का क्या मतलब होता है? सेमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग्स। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि हम सी इन इस्तेमाल करेंगे, हम सी आउट इस्तेमाल करेंगे, तो इस सी इन का क्या मतलब है, इस सी आउट का क्या मतलब है, इस प्रिंटफ का क्या मतलब है, इस अगर हमने किसी भी वर्ड के आगे 2 पैरेंथेसिस लगा दिए तो उसका क्या मतलब है, क्या वो फंक्शन डिक्लेयर होगा? जब हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर दिए हैं वो क्या होंगी? तो उन सबको कौन अंडरस्टैंड करेगा? कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा। तो वो कह रहा है कि अगर हमें पता होगा कि उनका मतलब ये है तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह का एक कंपाइलर बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन सोर्स कोड एंड जनरेटेड मशीन कोड। फॉर एग्जांपल हमने सी प्लस प्लस के अंदर एक कोड राइट कर दिया, हमने एक फंक्शन बना लिया, हमने 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बना लिया। जब हम सबसे पहले वो सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे तो उस कोड को सोर्स कोड का नाम दिया जाएगा। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें एक आउटपुट दिखाएगा। लेकिन आउटपुट कब हमें जो है ना व्यू होगी, जब वो मशीन हमारे सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करेगी। तो वो कह रहा है कि ये जो बेसिकली जो रिलेशन है सोर्स कोड और जनरेटेड मशीन कोड, मतलब मशीन ने जब उसको अंडरस्टैंड किया तो मशीन को क्या मिला? मशीन को 0 1 मिला। लेकिन हमने क्या राइट किया था? हमने सोर्स कोड राइट किया था, हमने सी प्लस प्लस का कोड राइट किया था। वो कह रहा है जो इन दोनों के बिटवीन जो रिलेशन है हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमने कंपाइलर बनाना है तो हमने कहना है कि हमने ट्रांसलेटर के तौर पर काम करना है। हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि कैसे सोर्स कोड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है बिकम अ बेटर प्रोग्रामर। जब हमें ये सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। नेक्स्ट है रीजन नंबर 2, नाइस बैलेंस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, दूसरा रीजन बताने से पहले, हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली 2 प्रीवियस कोर्सेज के ऊपर बेस कर रहा है। एक कोल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज और दूसरा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। अगर आप लोगों को कोल क्लियर है, अगर आप लोगों को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्लियर है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो कह रहे हैं नाइस बैलेंस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। जब हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को पढ़ा उसके अंदर हमने डिफरेंट चीजों को देखा था, रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखा था, हमने ऑटोमेटास को देखा था जिसके अंदर एनएफए है, डीएफए है, इसके अंदर हमारे पास टीजी है, जीटीजी है। इसके अलावा हमने ग्रामर्स को देखा जिसमें सीएफजी है, सीएसवी है। इसके अलावा हमने ग्राफ्स को देखा, पीडीएस को देखा, टेबल्स को देखा अभी लास्ट सेमेस्टर में। तो वो कह रहे हैं कि वो जो हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाए थे, वो जो हमने एनएफए बनाया था, वो जो हमने डीएफए बनाया था, वो जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाए थे, अगर हम उन रेगुलर एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करें किसी सिस्टम के अंदर तो वो किस तरीके के साथ इम्प्लीमेंट होंगे? क्योंकि हमने तो सिंपल पढ़ा था कि दीज आर द रेगुलर एक्सप्रेशंस, वो रेगुलर सिंपल एक्सप्रेशंस थे जो कि बेसिकली हम एज एन फार्मूलाज इस्तेमाल किया करते थे। हमने उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स बनाए थे। हमने कहा था कि ये वाली लैंग्वेज अगर यहाँ से ऐसे इंप्लीमेंट होगी तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी। लेकिन वो जस्ट थ्योरी थी, हमने सिर्फ बातें की थी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है कि अगर हम ये लैंग्वेज इस मशीन को देंगे तो इसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो बेसिकली वो एज एन कंपाइलर ही काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग वहां पर एक लैंग्वेज लेते थे ए बी, ठीक है। अब जब भी आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती थी या ट्रांजिशन करनी होती थी तो आप हमेशा देखते थे हमारी ट्रांजिशन ए और बी के ऊपर बेस करनी चाहिए। अब ए और बी क्या थी? बेसिकली अ लैंग्वेज।
इसी तरह जब आप कोई भी कंपाइलर लेते हैं तो कंपाइलर के अंदर भी आप एक लैंग्वेज डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सी प्लस प्लस, तो क्या अगर आप सी प्लस प्लस का कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर पीएचपी आप रन कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। इसी तरह हमने कहा कि जितना हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हमने डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट मॉडल्स बनाए, हर मॉडल की एक लैंग्वेज थी। वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर हम उन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहें इन प्रैक्टिकल तो वो कैसे होंगी, वो बेसिकली इसके अंदर होंगी। वो कह रहा है कि प्रैक्टिस भी हम करेंगे किसकी? उस थ्योरी की जो हमने ऑटोमेटा के अंदर पढ़ी थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एल्गोरिथम्स दैट यूज दीज मॉडल्स। इसके अलावा हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे जो इन मॉडल्स को यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिसेस, मीन प्रैक्टिकल काम। वो कह रहे हैं हम हमने जो थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाए थे, थ्योरेटिकल जो नोटेशंस इस्तेमाल की थी, नोटेशंस मीन हमारे पास कोई ना कोई स्टार्टिंग कंडीशन थी, कोई ना कोई एंड स्टेट थी, हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रांजिशंस थी। वो कह रहे हैं हम उनको क्या करेंगे, उन सारी सारी नोटेशंस को लेकर एक रियल टाइम कंपाइलर बनाएंगे। रियल टाइम कंपाइलर कौन सा होता है? ऐसा कंपाइलर जो क्या करता है, रियल टाइम के अंदर सारी सारी इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट क्रिएट कर रहा है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है जी। वो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट थ्योरेटिकल मॉडल्स को इंप्लीमेंट करेंगे या थ्योरेटिकल नोटेशंस को लेंगे, किसके लिए? टू बिल्ड अ रियल कंपाइलर, किसी भी रियल कंपाइलर को बनाने के लिए। उसके बाद थर्ड रीजन है प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। डेफिनेटली जब हम किसी एक कंपाइलर के अंदर बेटर वर्क करेंगे तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली जब हमें एक कंपाइलर बनाना आ गया है तो इसका मतलब क्या है, हम किसी कंपाइलर को अगर यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम उसके प्रोग्रामिंग की कंप्लीट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग इज द नेम ऑफ द लॉजिक। प्रोग्रामिंग एक लॉजिक का नेम। तो अगर हमारी हर तरह से लॉजिक क्लियर हो जाएगी, लॉजिक क्लियर होने का मतलब क्या है, जब हम एक कंपाइलर बनाते हैं तो हमारी हर तरह से, हर पॉइंट से, हर वे से लॉजिक क्लियर हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं राइट अ लार्ज प्रोग्राम विच मैनिपुलेट्स कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। अब हम बेसिकली पहले हम क्या करते रहे हैं, हम एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते रहे हैं, एक फंक्शन वाला, दो फंक्शन वाला, 10 फंक्शन वाला, 50 फंक्शन वाला। लेकिन जब हम एक कंपाइलर बिल्ड करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे जो मे भी 1 लाख लाइन तक, 2 लाख लाइन तक, 10 लाख लाइन तक भी जा सकता है, इससे भी ज्यादा। उसके बाद लर्न मोर अबाउट सी प्लस प्लस एंड इंटेल क्लासिटी। इसके अलावा हम सी प्लस प्लस के बारे में मजीद पढ़ेंगे और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 32 बिट हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली असेंबली लैंग्वेज का एक 32 बिट वाला हम कंपाइलर बनाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस उसी बात की तरफ कि हमने देखना है कि कंपाइलर क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है और लो लेवल लैंग्वेज को वापस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर आप लोगों ने एक स्टेटमेंट आउटपुट करवा दी, आई एम अ स्टूडेंट। जब आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो वो स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हुई? डेफिनेटली लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, और मशीन के पास गई। मशीन ने क्या किया, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसने क्या किया, उन्हीं जीरो वंस को वापस वापस एबीसी में कन्वर्ट करके हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई। पहले हाई से लो में जाएगा, देन मशीन अंडरस्टैंड करेगी, मशीन देन उसके ऊपर वर्क करेगी, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगी, देन एक आउटपुट देगी और वही आउटपुट वो वापस क्या करेगा, आउटपुट में कन्वर्ट करके, या फिर यू कैन से दैट हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें वापस शो करवाएगा, हमें वापस डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद कह रहा है यूजुअली इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू प्रोग्राम। बेसिकली हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो वो एक इंफॉर्मेशन एक प्रोग्राम बन गया हमारा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वो कह रहे हैं जो हमारे पास टिपिकल कंपाइलर्स हैं उसमें हमारे पास विजुअल कोड है, वी सी प्लस प्लस है, जी सी सी है, जावा सी है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, और वो साथ में पूछ रहा है क्या विजुअल बेसिक भी एक कंपाइलर? तो इसका आप लोगों ने आंसर देना है फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर, क्या विजुअल बेसिक भी एक कंपाइलर है या नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं ट्रांसलेटर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कंपाइलर एज एन ट्रांसलेटर काम कर रहा होता है।
लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर बोथ आर द डिफरेंट। कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट भी करता है और कंपाइल भी करता है। कंपाइल मीन उसके सिंटैक्स को चेक भी करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग ने लिख दिया सी आउट, तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले सी आउट के मीनिंग को देखेगा, देन उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। अगर उसको सी आउट का मीनिंग समझ आएगा तो वो ट्रांसलेट करेगा, अदरवाइज वो एरर क्रिएट करेगा। लेकिन एक सिंपल ट्रांसलेटर क्या करता है, सिंपल ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के अंदर डाटा को कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू पोस्टस्क्रिप्ट। उसके बाद हम इस कोर्स के अंदर क्या देखेंगे, वी विल स्टडी द टिपिकल कंपाइलेशन। हम इन टिपिकल कंपाइलर्स को देखेंगे। हमने अगर कोई भी कंपाइलर बनाना है तो वो हमारा कंपाइलर टिपिकल होना चाहिए। फ्रॉम प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड एंड मशीन कोड। आपको ऑलरेडी पता है ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड का क्या मतलब है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब हम कोई भी सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की फाइल क्रिएट होती है। एक का नाम होता है डॉट सीपीपी, एक का नाम होता है डॉट ओबीजे और एक का नाम होता है डॉट एक्सी। अब डॉट सीपीपी क्या होती है, बेसिकली दिस इज द हाई लेवल लैंग्वेज, सोर्स कोड लैंग्वेज, सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड किसका, प्रोग्राम का। उसके बाद डॉट ओबीजे क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल होती है या फिर हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास मशीन लैंग्वेज 01, जिसको हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, जो कि बेसिकली एक्जी फाइल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा होता है। जो हमारी एक्जी काम करती है वो बेसिकली मशीन कोड के ऊपर काम कर रही होती है। ये सेम वही चीजें हैं पहले वाली। वो कह रहे हैं टिपिकल कंपाइलेशन क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है यूजिंग कंपाइलर। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं हमारे पास एक सोर्स कोड है, इंट एक्सप्रेशन इंट एन, इंट डी, और हमने डी के ऊपर एक फार्मूला लगाकर हमने डी की वैल्यू रिटर्न कर दिया। बेसिकली दिस इज द सोर्स कोड। आप इसको कह सकते हो कि हमने सी प्लस प्लस में लिया है या किसी भी लैंग्वेज में ले लिया, दिस इज द सोर्स कोड। लेकिन जब हम सोर्स कोड को देखेंगे वो क्या है, अब सोर्स कोड क्या है, बेसिकली हमारे लिए उसको अंडरस्टैंड करना आसान है, हमारे लिए वो रीडेबिलिटी इजी है, हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें ऐसी इस्तेमाल की गई हैं जिनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट आई एन टी, डेफिनेटली जब हम आई एन टी को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक इंटीजर डाटा टाइप है। इसी तरह जब हम ई एक्स पी देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सोर्स कोड वो कह रहा है कि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना इजीली है, और इसके अंदर हम बहुत ज्यादा चीजें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो कि ह्यूमन के लिए, जिनको अंडरस्टैंड करना और जो ऑलरेडी उसने सुनी होती है, इस वजह से आसान होता है। नेक्स्ट आते हैं, वो कह रहे हैं असेंबली लैंग्वेज। लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज को देखेंगे तो असेंबली लैंग्वेज का कोड हमें इस तरीके के साथ नजर आ रहा होता है। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें से कुछ चीजें हमें समझ आ रही हैं और कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है पुश वन। पुश वन का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये स्टैक के तौर पर काम कर रहा है। पुश मीन स्टैक के अंदर ऐड करना। इसी तरह ये मूव कर रहा है, मूव मीन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में मूव कर रहा है। सब सब मीन सब्ट्रैक्ट करना, मूव वन मूव वन। इसी तरह ये सारा सारा एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप इसमें से कुछ चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, लेकिन जब आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप इन चीजों को भी अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली दिस इज द मिडल लेवल लैंग्वेज, जिसको ह्यूमन भी अंडरस्टैंड कर सकता है और जिसको मशीन भी अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होंगी जिनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे लेकिन मशीन कर रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी होंगी जिनको मशीन नहीं कर रही होगी, आप कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट आते हैं असेंबली कोड। वो कह रहा है असेंबली कोड ऑप्टिमाइज्ड फॉर हार्डवेयर। वो कह रहा है ये हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, हार्डवेयर इसको इजीली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन ह्यूमन भी इसको अंडरस्टैंड करता है। जरूरी नहीं है कि ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड ना करे। वो कह रहा है ये मशीन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स को यूज करते हैं और अननेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मतलब जो हमने मेमोरी इस्तेमाल किया उसका कोई नाम नहीं होता। मच हार्डर टू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमंस। वो कह रहे हैं ह्यूमन के लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर लेता है। और मशीन के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मशीन भी इसको क्या करती है, अंडरस्टैंड कर लेती है।
उसके बाद वो कह रहा है कि इसके अंदर ट्रांसलेशन कैसे होती है, हम किस तरीके के साथ ट्रांसलेट करेंगे, या फिर जो भी ट्रांसलेशन होगी उसके बेसिक पॉइंट्स क्या होंगे। वो सबसे पहले कह रहा है करेक्टनेस। वो कह रहा है अगर हमने कोई अच्छा कंपाइलर बना लिया है तो वो क्या करेगा, जब भी हमारा डाटा ट्रांसलेट करेगा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और फ्रॉम वन नोटेशंस टू अनदर नोटेशंस, जब वो किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होगा, किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट होगा, तो बेसिकली वो कह रहा है उसके अंदर करेक्टनेस मस्ट होनी चाहिए, हमारा कोड करेक्ट होना चाहिए। अगर हमने सी प्लस प्लस को मशीन के अंदर कन्वर्ट किया है तो वो करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने लिखा है इंट a प्लस बी एंड a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5 एंड इंट c, और साथ ही हमने उसको आउटपुट करवा दिया और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 15। जो हमारे पास असेंबली कोड जनरेट हो रहा है, जो हमारे पास मशीन कोड जनरेट हो रहा है, वो 15 का हो रहा है। वो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने 5 + 5 किया है, a प्लस बी किया और a एंड b इक्वल टू 5 एंड 5, देन यू कैन से दैट द रिजल्ट इज 10। हमारे पास 10 आना चाहिए, ना के 15 आना। उसके बाद इज द यूनिक ट्रांसलेशन, वो कह रहा है क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जब हम कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या ये यूनिक ट्रांसलेशन होगी। डेफिनेटली ये यूनिक ट्रांसलेशन नहीं होगी। अगर आप इससे हट के कोई प्रोग्राम दे रहे तो वो उसको भी क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। इज देयर एन एल्गोरिथम फॉर एन आइडियल ट्रांसलेशन, नो, ये कोई भी आइडियल ट्रांसलेशन नहीं है और ना ही ये यूनिक ट्रांसलेशन है, ये जनरल ट्रांसलेशन है। उसके बाद कह रहा है कि ये ट्रांसलेट किस तरीके के साथ करेगा। ट्रांसलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डेफिनेटली मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जब हमने किसी एक लैंग्वेज को एक सोर्स से या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो बेसिकली दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस। तो वो कह रहा है हम क्या करते हैं, फिर सोर्स लैंग्वेज लेते हैं और उसका क्या करते हैं, जनरेट करते हैं कोड। कौन सा कोड, असेंबली कोड। सबसे पहले हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिया, उसका हमने असेंबली कोड क्रिएट किया। जब वो असेंबली कोड क्रिएट हो गया, अब बेसिकली वो असेंबली किसके करीब है, वो हार्डवेयर के भी करीब है और ह्यूमन के भी करीब है। अब हम यहाँ से इसको जहां पर मर्जी लेके जाना चाहें हम इजीली लेके जा सकते हैं। वो कह रहा है हम हाई से मिड में करेंगे, मिड से लो में करेंगे, इसी तरह लो से वापस मिड में और मिड से हाई में वापस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर सेकंड लेक्चर के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।